Good morning, dear students. Welcome back in our Kadyan English Classes channel. I am here with you with another translation of 10th class lesson 2, The Thief's Story. From the book Footprints Without Feet. It is written by Ruskin Bond. हमारा प्रयास यही रहेगा प्यारे बच्चों कि आपको द बेस्ट वे से द बेस्ट टीचिंग प्रोवाइड करना। चलिए आज की क्लास को हम ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। द थीफ्स स्टोरी लेसन 2। ए यंग मैन मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। इसमें एक जो यंग लड़का होता है वो अनिल के साथ दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अनिल उस लड़के पर पूरा भरोसा करता है एंड एम्प्लॉयज हिम और उसे नौकरी देता है। डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वो लड़का उसके विश्वास को धोखा देता है या तोड़ता है। आई वॉज स्टिल ए थीप रादर व्हेन आई मेट अनिल। जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई तो उस समय मैं एक चोर था। आई वॉज स्टिल ए थीप, अभी भी मैं चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मेरी मुलाकात अनिल से हुई। एंड दो ओनली 15, और मेरी मात्र आयु 15 साल की थी। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। हरी सिंह कहता है कि मैं बहुत तजुर्बेदार था, मेरा बहुत अनुभव था और हमेशा मुझे चोरी करने में कामयाबी मिलती थी, हमेशा मैं कामयाब होता था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के निकट गया तो उस दौरान अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25। उस समय अनिल की आयु 25 ईयर्स थी। ए टोल, एक लंबा था। लीन फेलो, लीन मीन्स दुबला पतला, लेकिन वो दुबला पतला था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और उसको देखकर ये लगता था कि ये बहुत ही लापरवाह है। काइंड, दयालु है। एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और मेरे पर्पज़ के लिए ये बिल्कुल फिट बैठता है। मीन्स उसको मैं धोखा दे सकता हूँ, आसानी से इसके यहाँ से चोरी कर सकता हूँ। आई हैडंट्स हैड मच लक ऑफ लेट, और मेरा काफ़ी दिन से मेरा भाग्य भी साथ नहीं दे रहा था। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। मैं इस नौजवान आदमी का विश्वास जीत पाऊँगा, इसे अपने विश्वास में ले लूँगा, मुझे ऐसा पूरा विश्वास था। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ। मैंने कहा, जब वो कुश्ती का मैच देख रहा था अनिल, तो मैंने उसको कहा, क्या कहा कि यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, तुम भी एक थोड़ा सा पहलवान दिखाई देते हो। आई सेड, मैंने उससे कहा, ए लिटल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जानता था कि थोड़ी बहुत जो चापलूसी होती है वो दोस्ती करने में बहुत मददगार होती है। सो डू यू, तो उस अनिल ने भी कहा कि आप भी पहलवान दिखाई देते हो। विच पुट मी ऑफ, जिसने मुझे थोड़ा सा सदमा सा लगा मुझे। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए मुझे थोड़ा सा झटका सा लगा। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, आई वॉज रेदर थिन, मैं बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला था। वेल, ठीक है, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने थोड़ा सा नरम पड़ते हुए कहा, आई डू रेसलर ए बिट, मैं भी आपको थोड़ा सा पहलवान दिखाई देता हूँ। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। हरी सिंह, उसने कहा, मेरा नाम हरी सिंह है। आई लाइड, लेकिन मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना नाम बदल लिया करता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, जिससे मैं पुलिस से और अपने पुराने एम्प्लॉयर से, जहाँ मैंने चोरी की थी, उनसे मैं बच जाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस थोड़े से इंट्रोडक्शन के बाद, जान पहचान के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स। अनिल ने जो पहलवान थे जिन्होंने खूब तेल लगाया हुआ था उनके बारे में बातचीत की। हु वर ग्राउंडिंग, जो
आपस में दहाड़ रहे थे, गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग एंड उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट और एक दूसरे को पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे लिए कहने को और कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, उसके बाद अनिल वहाँ से चला गया। आई फ्लोट कैजुअली, मैंने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। हेलो अगेन, मैंने दोबारा कहा हेलो अगेन। ही सैड, उसने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अब मैंने अपनी और ज़्यादा लुभावने वाली, आकर्षित करने वाली मैं स्माइल से मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन अनिल ने कहा मैं आपको पैसे नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा। दैट ओवर फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए मैंने सोचा। परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन, शायद मैंने गलत आदमी का चुनाव किया है। आई आस्ट, मैंने पूछा। कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन दे सकते हो। कैन यू कुक, क्या आप पका सकते हो। आई कैन कुक, मैंने कहा मैं भोजन पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, हरी सिंह ने कहा कि मैंने फिर झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक, यदि आप खाना पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, हो सकता है कि मैं आपको भोजन दे दूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने कमरे में लेके गया। और द जुमना स्वीट शॉप्स, उसका कमरा जुमना स्वीट शॉप दुकान के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकोनी, मैं बालकोनी में सो सकता था। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन जो भोजन उस रात जो मैंने पकाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही बेकार बना होगा। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रा डॉग, आवारा कुत्तों को अनिल ने उसको डाल दिया था। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया। टू बी ओप, मुझे कहा कि आप यहाँ से भाग जाइए, चले जाओ यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं इधर उधर घूमता रहा। स्माइलिंग इन द मोस्ट माई अपीलिंग वे, और ज़्यादा लुभावने वाली मुस्कुराहट से मैं मुस्कुराया। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी हंसे हुए बिना नहीं रह सका। लेटर, उसके बाद, ही पैटेड मी, उसने मुझे पुचकारा। ऑन द हेड, सिर पर से उसने पुचकारा। एंड सेड, और कहा। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही आल्सो टोट मी, और उसने मुझे ये भी सिखाया। टू राइट माई नेम्स, कि मुझे कैसे अपना नाम लिखना है। एंड सेड, और ये भी कहा। ही वुड सून टीच मी टू राइट वोल सेंटेंस, वो मुझे जल्दी से पूरे सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर भी ऐड करना सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था। दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, यदि मैं एक बार पढ़े लिखे आदमी की तरह यदि मैं लिखना सीख जाऊंगा, देर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव, तो कोई लिमिट नहीं होगी, जो चाहे मैं वो प्राप्त कर सकता था। इट वॉज क्वाइट प्लेजिंग वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए कार्य करना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह अनिल के लिए चाय बनाया करता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, और उसके बाद अपना पूरा समय मैं रोज़ाना की खरीदारी में बिता देता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपीज़ ए डे, और उस खरीदारी में, रोज़ाना की खरीदारी में मैं 1 रुपया बचा लेता था। आई थिंक, मैं सोचता था। ही न्यू, अनिल इसके बारे में जानता था। आई मेड ए लिटल मनी दिस वे, कि मैं इस तरीके से चीटिंग करके पैसे कमाता हूँ। बट ही डिडंट नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने कभी नहीं कहा, कभी शिकायत नहीं की। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल की जो पैसा कमाता था वो रेगुलर इनकम नहीं थी, रेगुलर इनकम उसकी नहीं आती थी। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह वो पैसे उधार लेता। लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ताह वो उन पैसों को लौटा देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अपने अगले चेक के बारे में चिंतित रहता। बट एज सुन एज इट अराइव, लेकिन ज्यों ही उसका वो चेक पहुंचता, ही वुड गो आउट, वो बाहर निकल जाता। एंड सेलिब्रेट, और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए चला जाता। इट सिम्स, ऐसा लगता था। ही रोट फॉर मैगजीन्स, वो मैगजीन लिखा करता था। ए क्वियर वे ऑफ टू मेक ए लिविंग, इस तरीके से वो अपनी अजीब आजीविका कमाया करता था। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल, वो एक स्मॉल बंडल लेके आया। ऑफ नोट्स, नोट्स का एक स्मॉल बंडल लेके आया। सेइंग, कहने लगा।
ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, उसने अभी अभी एक पब्लिशर को एक किताब बेची है। एट नाइट, रात को, आई सा हिम, हरी सिंह कहता मैंने उसको देखा, टक द मनी अंडर द मैट्रेस, तक मैट्रेस चद्दर के नीचे मैंने उन पैसों को उसको रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, लगभग 1 महीना हो गया था मैं अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, और इस चीटिंग के अलावा, ऑन शॉपिंग, क्योंकि शॉपिंग में जो चीटिंग करता था उसके अलावा, हैड डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, वो कहता मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, मैंने कभी और दूसरी चोरी नहीं की। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डूइंग सो, मेरे पास काफ़ी अवसर भी था ऐसा करने के लिए, ये नहीं कि मेरे पास मौका नहीं था, मेरे पास मौका था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, मुझे दरवाजे की चाबी तक अनिल ने दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं जब चाहूँ अंदर बाहर आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद आदमी था जिसने मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा किया। मतलब इतना लाइफ में मुझ पर किसी ने भरोसा नहीं किया जितना कि अनिल ने मुझ पर भरोसा किया था। एंड दैट इज़ वाई, इसीलिए इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, उसको लूटना बहुत ही मुश्किल था। इट्स ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है। बिकॉज, क्यों आसान होता है? बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, वो जो धन उसका लूटा जाता है उसको वो अफोर्ड कर लेता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत ही मुश्किल होता है। समटाइम्स, कभी कभी, ही डजंट इवन नोटिस, उसको इस बात का भी पता नहीं चलता है, इस बात पर भी वो ध्यान नहीं देता है कि ही हैज़ बीन रोब्ड, उसको तो लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे सारी जो खुशी है चोरी करने की वो समाप्त हो जाती है। वेल, ठीक है, इट ई टाइम, अब ये समय आ गया था। आई डिड सम रियल वर्क, मुझे कुछ वास्तविक काम करना था। उसका वास्तविक काम क्या था, किस लिए आया था? वहाँ पर चोरी करने के लिए। अब वो समय आ गया था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब कई दिन हो गए थे मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, यदि, और मैंने सोचा ये मैं पैसे लेता भी नहीं हूँ, यहाँ से नहीं निकालता हूँ। ही ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो उसे केवल अपने दोस्तों पर खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल, इसके बाद, और ये बात भी है, ही डजेंट इवन पे मी, और ये मेरे पैसे भी नहीं देखता है। डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट रिमेनिंग चैप्टर वी विल डिस्कस इन पार्ट 2. हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।